हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उपसहज संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। और इस क्रम में हमने कई नियम पढ़ लिए। लास्ट वाले कुछ नियम है वो रिपीट कर रहा हूं मैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर आपको कोई संकुल ऋणावेशित रूप में दिया हुआ हो और उसका नामकरण आपसे पूछे तो आप किस प्रकार नामकरण करोगे। जैसे ये समनव्य मंडल का मैंने निशान लगाया, ऊपर ऋणावेश लिखा, तो अब इसका नामकरण करना हो तो ये नियम हमने पढ़ा कि पहले तो ध्यान देने वाली बात हम ये देखते हैं कि ऊपर धनावेश है या ऋणावेश है। ऊपर ऋणावेश है तो ये सारा का सारा भाग ऋणावेशित हो गया। ये निश्चय कर लेने के बाद में फिर हम ये देखते हैं कि इसमें जितने लिगंड दिए गए उन लिगंड को अल्फाबेटिक एडजस्ट करें। तो अल्फाबेटिक एडजस्ट करें तो यहाँ एमीन है तो लिखेंगे एमीन इस प्रकार से। क्लोरो है तो लिखेंगे क्लोरो इस प्रकार से। हमने डिसाइड कर लिया कि एमीन में तो ए आता है, क्लोरो में सी आता है, तो अल्फाबेटिक हिसाब से एमीन ही पहले आएगा, हमने निश्चय कर लिया। फिर उसके बाद में शुरुआत करते हैं तो पहले एमीन आएगा तो लिखूंगा डाई एमीन, डाई एमीन। उसके बाद में फिर डाई क्लोरो तो यहां लिख देंगे डाई क्लोरो। और अब ये दो ही लिगंड थे, दो लिगंड लिख लेने के बाद में अब केंद्रीय धातु परमाणु दी हुई है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को यहां लिखेंगे। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि कोबाल्ट देखिए ऋणावेशित वाले हिस्से में है, तो इसका अगर लैटिन नाम है तो पहले लैटिन नाम लिखिए, लेकिन कोबाल्ट का तो लैटिन नाम नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोबाल्ट का हम अंग्रेजी नाम कोबाल्ट लिख देंगे, ठीक है ना। COBALT कोबाल्ट जो लैंग्वेज होती है वो रोमन हिंदी में करके कोबाल्ट लिखेंगे। लेकिन ऋणावेशित हिस्से में है तो पीछे एट भी तो कन्फर्म आएगा तो कोबाल्टेट बन जाएगा। तो कोबाल्टेट यहां लिख दिया जाएगा और इन पर एक ही पंक्ति आपको लगानी है, यहां तक याद रखना। और फिर अब इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करके धातु का यहां लिख दिया जाएगा, x मान करके ज्ञात कर लेंगे। और फिर ऊपर ऋणावेश दिया हुआ है यानी आयन के रूप में है तो यहां लास्ट में लिख देंगे ऑक्सीकरण अंक के बाद लिखेंगे आयन। और इस प्रकार से हमारा ये जो है वो नामकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऋणावेश का हम नामकरण करने के बाद में और हमने पढ़ा कि धनावेश समनव्य मंडल दिया हो धनावेशी, तो फिर नामकरण कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपके सामने लिख रहा हूं, ये है प्लेटिनम और प्लेटिनम में ये H2O यानी एक्वा और ये 2 लगा देता हूं और यहाँ SO4 सल्फेट इसको यहाँ इस प्रकार से यूनिट देता हूं और यहाँ ये वाला भाग पूरा करके और यहाँ जैसे सपोज कीजिए +2 लगा देता हूं। ये वाला सारा सिस्टम तो आपको वहां दिया हुआ मिलेगा कि धनावेश है या ऋणावेश है या उदासीन है, कितना ऊपर आवेश है, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। आपको तो सिर्फ और सिर्फ नामकरण करना है। धनावेशित हिस्सा है तो हमने पता लगा लिया कि ये सारा संकुल वाला समनव्य मंडल वाला भाग धनावेशित है। फिर उसके बाद में वही नियम कि लिगंड एक से अधिक दिए गए हैं तो उनको आप अल्फाबेटिक एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करेंगे तो ये एक्वा है, H2O को हम लिखेंगे एक्वा, तो एक्वा लिखा तो इसमें ए आ रहा है। और ये वाला सल्फेट बोलते हैं वैसे तो, लेकिन लिगंड के रूप में इस निशान के अंदर आया है। इस निशान के अंदर आने वाले सारे के सारे लिगंड होते हैं इस धातु के साथ, तो लिगंड का इनमें नाम विशिष्ट हो जाता है। जो ऋणावेशित होते हैं उनके पीछे यानी ओ आता है, जैसे सल्फेट है लेकिन लिगंड के रूप में सल्फेटो, जैसे कार्बोनेट है लिगंड के रूप में कार्बोनेटो, इस प्रकार से। तो यहां सल्फेट है तो बोलूंगा सल्फेटो। और उसमें सल्फेटो को जब हम लिखेंगे अल्फाबेटिक में तो S से शुरू होता है, S से, तो यहां A वाला पहले आएगा तो मैं बोलूंगा डाई एक्वा। तो यहां शुरू कर देंगे कि डाई एक्वा। उसके बाद में डाई एक्वा के बाद में फिर ये सल्फेट तो एक ही है तो इसे बोलूंगा सल्फेटो। मोनो शब्द मत काम में लेना, आप इनको सीधे लिखते जाना, डाई एक्वा सल्फेटो। और लिगंड के नाम पूरे कर चुके हैं। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आएगा।
केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, इसका नाम प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम का प्लेटिनम अंग्रेजी में मतलब रोमन हिंदी के रूप में लिख देंगे प्लेटिनम को, लेकिन कोई पीछे 8 वगैरह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नाम जो धातु है इसका नाम मतलब धनावेशित हिस्से में है। ऊपर धनावेश लगा है, या फिर यूं बोल दूं ऊपर धनावेश है तो ये सारा भाग धनावेशित ही हुआ। और धनावेशित वाले हिस्से में धातु का याद रखना जो नाम है उसमें कभी भी 8 नहीं आता और ना ही लैटिन नाम आता। तो इसका तो लैटिन नाम होता भी नहीं और लैटिन नाम आएगा भी नहीं। धनावेशित वाला हिस्सा है तो सीधा आपके नाम आ जाएगा सामान्य अंग्रेजी में नाम प्लेटिनम। प्लेटिनम इस प्रकार से लिख देंगे और फिर यहाँ छोटा सा ब्रैकेट लगा करके और उसमें उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो निकाल लेंगे। फिलहाल मैं ऑक्सीकरण अवस्था पर जोर नहीं दे रहा हूं, जो भी आए वो यहाँ लिख देंगे। हम तो नामकरण का तरीका सीख रहे हैं और ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ आ जाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि इस संकुल पर पूरा आवेश दिया है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, तो फिर आयन शब्द भी अंत में लिखा जाता है। तो आप लास्ट में और आयन शब्द लगा दोगे। इस प्रकार से ये धनावेशित और ऋणावेशित का नामकरण वाला पोर्शन पूरा हुआ। नेक्स्ट अब नया नियम। इस नियम में हम पढ़ेंगे कि अगर संकुल यौगिक में और कोई ऐसा लिगंड दिया हुआ हो जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द आ रहे हो, तो हमें उसका नाम लिखते समय और उसके पैरों में दी हुई संख्या को डाई ट्राई टेट्रा के रूप में नहीं लिखना है। मैं क्या कह रहा हूं आप गौर से सुनिए। जैसे ये आपको संकुल यौगिक दिया हुआ है और यहां देखिए एथिलीन डाई एमीन है, एथिलीन डाई एमीन। और एथिलीन डाई एमीन को जब आप लिखते हो तो इसके नाम में खुद में एथिलीन डाई एमीन डाई शब्द आता है और यहाँ पैरों में भी 2 लगा है। तो फिर हम नाम लिखते समय ये वाला 2 डाई नहीं लगाएंगे बल्कि उसे विशेष रूप में बोलेंगे विष। तो याद रखना 2-3 बातें मैं लिख रहा हूं यहां पर। जब पैरों में 2 आए तो आप उसको विष बोलना। जब पैरों में 3 आए तो आप उसको ट्रिस बोलना। और जब पैरों में 4 आए तो आप इसे टेट्रा किश बोलना। इस प्रकार से ये 3 ही हैं और 3 आपको याद रखने हैं कि जब लिगेंड के पैरों में 2 आ जाए तो विष बोलना, 3 आए तो ट्रिस बोलना और 4 आए तो टेट्रा किस। और हालांकि 5 आता नहीं है, 5 आ भी जाए तो पेंटा किस बोलते हैं उसे। तो आप ये थोड़ी बातें याद रखना। अब मैं समझाता हूं, नियम इंपॉर्टेंट है और इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं इस नियम से। तो पहले नियम अनुसार नामकरण करते समय सुन लीजिए गौर से कि 1 से अधिक लिगेंड दिए तो आप उनको अल्फाबेटिक एडजस्ट कीजिए। अल्फाबेटिक एडजस्ट करें तो इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जब लिखूं तो लिखूंगा एथिलीन और डाई एमीन। इस प्रकार से ई से शुरुआत होगी। इसी प्रकार यहां क्लोरो है तो CHLORO क्लोरो में C आ जाएगा। अब नामकरण करेंगे तो सामान्य नियमानुसार तो एथिलीन डाई एमीन पहले आ रहा है, इसको लिखेंगे और क्लोरो वाला है वो बाद में लिखेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि एथिलीन डाई एमीन शब्द में खुद कहीं ना कहीं डाई शब्द आ रहा है और पैरों में भी है, उसको हम डाई लिखेंगे तो फिर ऐसा होता नहीं है। तो सुनिए, जिस लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा शब्द आते हैं तो नामकरण करते समय उस लिगेंड के पैरों में दी हुई संख्या को डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखा जाता। नियम दोबारा फिर सुन लीजिए कि जिस लिगेंड के नाम में पहले से ही कहीं उसमें डाई ट्राई टेट्रा शब्द दिए हुए उस लिगेंड में, तो फिर आपको नामकरण करते समय और उसके पैरों में अगर डाई ट्राई टेट्रा लिखा है तो वो वहां यूज नहीं करते हैं। तो मैं इसका नाम लिखूंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे लिखा जाएगा। तो मैं लिखूंगा पहले आएगा इसमें आपके इस एथिलीन का नाम आएगा, ठीक बात है। लेकिन एथिलीन में ये 2 पैरों में लिखा है तो डाई एथिलीन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 के लिए विष। तो क्या लिखा जाएगा विष।
फिर उसके बाद में इस 2 के लिए विष शब्द है वो लिखूंगा। इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन। तो आपको ये छोटे कोष्ठक में लिखना है, एथिलीन डाइएमीन। ये आपको कोष्ठक में लिख देना है। इस प्रकार से कोष्ठक बंद कर देना है ये छोटे कोष्ठक में। फिर आएगा डाइक्लोरो, तो आप लिखोगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, इस प्रकार से यूं लिख दोगे। और अंत में अब आएगा धातु का नाम। धातु का नाम उदासीन है, याद रखना। और उदासीन भाग है तो याद रखना है एक ही भाग है तो ये हमेशा धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। तो इस धनावेशित भाग में धातु का नाम अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो यहां इसका है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट। और उसके बाद में इसकी आक्सीकरण अवस्था जो भी बनती है वो कोष्ठक में आ जाएगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इससे मैं एग्जाम्पल लेके और चल रहा हूं। जैसे एक बात सुन लीजिए पहले, वो ये सुन लीजिए कि यहाँ और कौन कौन से लिगेंड हैं जो यहाँ आ सकते हैं और जिनके नाम में डाई ट्राई टेट्रा होता है। तो एक तो ये हो गया, मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं, जैसे एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन का सूत्र ये होता है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। इसको शॉर्ट रूप में जब लिखते हैं तो इसे ईएन लिख देते हैं और ईएन यहाँ आ गया। इस ईएन का अर्थ है कि एथिलीन डाइएमीन यहाँ लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है। फिर उसके बाद में एथिलीन डाइएमीन के बाद एक दूसरा आता है डाई एथिलीन ट्राइएमीन, डाई एथिलीन और ट्राइएमीन। ये भी लिगेंड आपको याद रखना है। डाई एथिलीन ट्राइएमीन, मैं इसका सूत्र लिख रहा हूं। डाई एथिलीन यानी एथ ग्रुप 2 बार आ जाएगा इस प्रकार से, CH2 CH2 और उसके बाद में NH और फिर यहां CH2 और CH2 और उसके बाद में लास्ट में कर दूंगा NH2 और यहां भी लिख दूंगा NH2। तो एथ यहां रहा और एथ यहां रहा, तो डाई एथिलीन हो गया। और 3 N आ रहे हैं तो ट्राइएमीन हो गया। तो डाई एथिलीन ट्राइएमीन ये भी एक ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई शब्द आ रहा है। उसके बाद में फिर एक आता है ट्राइएथिलीन, ट्राइएथिलीन और टेट्राएमीन, ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। ये भी एक ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में टेट्रा शब्द आ रहा है। इसका सूत्र आप लिखोगे तो याद रखना कि 3 बार आप इसमें एथ ग्रुप कर लेना। तो यहां बीच में NH कर लेता हूं, एक बार फिर यहां एथ ग्रुप लगा लेता हूं, एथ ग्रुप, और एक यहां NH लगा लेता हूं और एक उस साइड में कर देता हूं। चलो NH लगाने के बाद में और एक एथ ग्रुप और कर देता हूं। तो याद रखिए ट्राइएथिलीन एथ ग्रुप 3 बार आएगा, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया। अब इस फाइनल में और लास्ट में यहाँ NH2 लगा देता हूं और यहां भी NH2 लगा देता हूं। तो अब देखिए ट्राइएथिलीन एथ ये रहा, इधर ये रहा, इधर ये रहा, तो 3 बार एथ हो गया तो ट्राइएथिलीन हो गया। और फिर उसके बाद में टेट्राएमीन, एमीन ये क्या रहा 2, मतलब एक एमीन और दूसरा एमीन, तीसरा एमीन, चौथा एमीन, तो 4 एमीन हो गए। तो इस प्रकार से इस लिगेंड के नाम में भी, और आप याद रखना कि टेट्रा शब्द आ रहा है। तो एथिलीन डाइएमीन में भी आ रहा है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन में भी वो शब्द आ रहा है, ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन में भी वो शब्द आ रहा है। और उसके अलावा एक और याद रखना, एक होता है PH3, PH3 जिसे आप बोलते हो ट्राइफेनिलफास्फीन। क्या बोलते हो आप? ट्राइफेनिलफास्फीन। इसके नाम में भी ट्राई शब्द आता है, ट्राइफेनिलफास्फीन। और एक और याद रखना C5H5, C5H5 जिसे बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल, इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। और एक फिर होता है EDTA, EDTA
जिसे कहते हैं एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और ये भी कितने वाला, -4 वाला, -4 वाला। तो अब याद रखने वाली बात है कि यहां कितने ऐसे लिगेंड आ सकते हैं जिनके नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा शब्द होता है। तो यहां एक तो एथिलीन डाई एमीन मैंने ये लिखा, जैसे एथिलीन डाई एमीन 1 नंबर पर यहां ये आ सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद में 2 नंबर पर ये आ सकता है डाई एथिलीन ट्राई एमीन, इसके नाम में भी ट्राई आ रहा है। 3 नंबर पर ये आ सकता है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। 4 नंबर पर ये आ सकता है ट्राईफेनिलफास्फिन। 5 नंबर पर ये आ सकता है साइक्लोपेंटा डाइनिल, साइक्लोपेंटा डाइनिल। और 6 नंबर पर ये आ सकता है EDTA एथिलीन डाई एमीन, इसमें डाई शब्द आ रहा है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा, टेट्रा शब्द भी आ रहा है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और इस पर आवेश -4 होता है। साइक्लोपेंटाडाइनिल पर -1 आवेश होता है। ट्राईफेनिलफास्फिन उदासीन होता है, और ये भी सारे उदासीन होते हैं जो एथिलीन वाले हैं ये। तो यहां ये जब आ जाएं, इनमें से 6 लिगेंड आपको याद रखने हैं, 6 लिगेंड आपको याद रखने हैं। 6 लिगेंड जब यहां आ जाएं तो उनके पैरों वाली संख्या को 2 लिखा है तो आप यहां डाई मत लिखना, उसके लिए आपको बिश लगाना है, फिर उस लिगेंड का नाम लिख देना है। उसके बाद सपोज कीजिए जैसे यहां यूं आ जाता है PPH3, COPPH3 और Cl2, इसे क्या बोलूं, एक साथ यूं लिखा जाएगा, ये ट्राईफेनिलफास्फिन है। बताइए इसके नाम में खुद में ट्राई नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, ट्राई आ रहा है इसके नाम में। और सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहां 2 लगा होता तो मैं इसे क्या बोलता, बिश ट्राईफेनिलफास्फिन। सपोज कीजिए यहां 3 लगा होता तो मैं कैसे बोलता, ट्रिश, क्योंकि 3 के लिए क्या आता है, ट्रिश, ट्रिश ट्राईफेनिलफास्फिन, ट्रिश ट्राईफेनिलफास्फिन। सपोज कीजिए यहां अगर इसके पैरों में 4 लगा होता तो मैं क्या बोलता, टेट्राकिस, 4 को क्या बोलता, टेट्राकिस, फिर इसे कहता ट्राईफेनिलफास्फिन। तो शायद उम्मीद करता हूं कि ये नियम समझ आया होगा कि कुछ ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द हो, और वो लिगेंड अगर उपसहसंयोजक यौगिक में दिए हुए हों तो उनके पैरों में लगी हुई संख्या को डाई ट्राई टेट्रा के रूप में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि 2 हो तो उसे बिश, 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस, और 5 हो तो पेंटाकिस के रूप में लिखा जाएगा। और वो कौन कौन से लिगेंड हैं, 6 लिगेंड कन्फर्म आपको याद रखने, 6 लिगेंड हैं, 6 लिगेंड आपको याद रखने, जिन वो अगर यहां आ जाएं तो उन लिगेंड के नाम से पहले आप डाई ट्राई टेट्रा शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे। वो दोहरा चुका हूं कौन कौन से। यहां आएगा एथिलीन डाई एमीन, फिर यहां आ जाएगा डाई एथिलीन ट्राई एमीन, फिर यहां आ जाएगा ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, फिर यहां आ जाएगा ट्राईफेनिलफास्फिन, फिर यहां आ जाएगा साइक्लोपेंटाडाइनिल, और फिर लास्ट में यहां आ जाएगा EDTA। आपको याद रखने हैं कि इन लिगेंड्स पर। और अभी इसके उदाहरण और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए इनका नामकरण कर देते हैं। जैसे पहले है FeC5H5 की होल ट्वाइस। C5H5 को हम बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल, इसका नाम होता है। इसके नाम में देखिए साइक्लोपेंटाडाइनिल, पेंटा शब्द आ रहा है तो इसके नाम में पेंटा शब्द आ रहा है, तो ये 2 यहां पैरों में लगा है, इसे फिर आगे डाई नहीं बोला जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, इस 2 को मैं यहां इसके हिसाब से बिश लिखूंगा, तो इसका नाम होगा बिश। और जब आप ये शब्द यूज करो तो फिर इनके बाद में ब्रैकेट आता है छोटा, यानी ये 2 के लिए मैंने बिश लिखा। अब इसका नाम लिखूंगा, C5H5 का नाम होता है साइक्लोपेंटा और डाइनिल, साइक्लोपेंटा डाइनिल इसका नाम होता है। ये आपको थोड़ा याद रखना है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और अब उसके बाद में यहां लिखा है Fe, तो ध्यान देने वाली बात है कि वो सारे नियम लग जाएंगे कि ये एक ही संकुल दिया है, तो पहला भाग है तो ये धनावेशित है, एक प्रकार से धनावेशित है।
तो धनावेशित भाग में धातु का सामान्य अंग्रेजी नाम आता है, तो यहां लिखूंगा आयरन। फेरस नहीं आएगा, याद रखना आयरन आएगा, अंग्रेजी नाम आयरन। और फिर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यहां ब्रैकेट में आ जाएगी, इस प्रकार से लगा देंगे। और ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का तरीका बता ही चुका हूं आपको, एक्स मान करके, कि इसको तो आप एक्स मानोगे, यहां बढ़ोगे, पैरों में ये दो है, ये दो यहां लगा दोगे। C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनिल हमेशा -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। C5H5 पर आवेश -1 होता है, तो -1 आप उस वैल्यू में रख लोगे और यहां जितना आए उतना रोमन संख्या में लिखा जाएगा। उसके बाद में दूसरा हम नामकरण करें तो देखना, इस पर धनावेश के रूप में 2 दिया है, तो संकुल भाग धनावेशित है। तो पहले तो वही सारे नियम लग जाएंगे कि जब एक से अधिक लिगेंड दिए हों तो आप उनको अल्फाबेटिक एडजस्ट कीजिए। अल्फाबेटिक में देखिए, ये तो है क्लोरो, ये है नाइट्राइटो, ये है क्लोरो, ये है नाइट्राइटो, और ये आपको दिख रहा है EN, एथिलीन डाइएमीन। और ये एक ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में डाई शब्द आ रहा है, एथिलीन डाइएमीन। तो अब इनको एडजस्ट करेंगे, क्लोरो, नाइट्राइटो और एथिलीन डाइएमीन। तो पहले क्लोरो आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? पहले क्लोरो। उसके बाद में अब इसमें आता है नाइट्रो, यानी कहने का अर्थ क्लोरो में आता है C, नाइट्राइटो में आता है N, एथिलीन डाइएमीन में आता है E। तो अब E एथिलीन डाइएमीन वाला आएगा, ये आएगा एथिलीन डाइएमीन। तो इसके पैरों में संख्या पहले मुझे वो लिखनी पड़ेगी यहाँ, लेकिन एथिलीन डाइएमीन में तो खुद में डाई शब्द आ रहा है, तो पैरों वाली संख्या फिर को डाई नहीं लिखूंगा, पैरों वाली संख्या 2 को विष बोलूंगा। तो यहाँ आ जाएगा विष। और अब कोष्ठक में इसका नाम आ जाएगा एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन इस प्रकार से लगा देंगे, एथिलीन डाइएमीन, ये कोष्ठक में लिख देंगे, कोष्ठक बंद कर देंगे। उसके बाद में अब आएगा N वाला नाइट्राइटो। तो आगे मतलब यहां लिख रहा हूं मैं, तो आप आगे लिखना नाइट्राइटो, नाइट्राइटो आ जाएगा। और नाइट्राइटो, फिर उसके बाद में अब कोबाल्ट, और कोबाल्ट धनावेशित भाग में है, तो कोबाल्ट धातु का अंग्रेजी नाम तो कोबाल्ट आ जाएगा। कोबाल्टेट तो नहीं आएगा, क्योंकि ऋणावेशित भाग में होता तो कोबाल्टेट आता, तो कोबाल्ट आ जाएगा। और कोबाल्ट लिखने के बाद में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ कोष्ठक में लिख दी जाएगी। और ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालोगे? इसको X मानना है, Cl हेलोजन है, -1 होता है, नाइट्राइटो -1 होता है, यानी ये भी -1 वाला, ये भी -1 वाला, एथिलीन डाइएमीन उदासीन होता है। और फिर सारा लिखने के बाद प्लस में बराबर में प्लस के 2 और लगा दोगे तो ऑक्सीकरण अंक वहां आ जाएगा। अब उसके बाद में तीसरे नंबर वाला है, इसका नामकरण पढ़ते हैं। तीसरे नंबर वाले में देखना PPH3, इसे बोलूंगा ट्राइफेनिलफास्फिन और 2 बार है, और CO को बोलूंगा कार्बोनिल, ये 3 बार है। तो पहले एक से अधिक लिगेंड है तो अल्फाबेटिक एडजस्ट करेंगे, तो इसमें आ रहा है ट्राइफेनिलफास्फिन, यानी इसम के नाम में T आ रहा है और कार्बोनिल के नाम में C आ रहा है। तो पहले कौन सा लिखूं? C वाला लिखा जाएगा, तो लिखूंगा ये 3 पैरों में, तो बोलूंगा ट्राई कार्बोनिल, तो यहां आ जाएगा ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल। और उसके बाद में फिर ये आ जाएगा ट्राइफेनिलफास्फिन का, तो ट्राइफेनिलफास्फिन के नाम में ट्राई शब्द खुद आ रहा है, तो फिर ये पैरों वाली संख्या डाई आगे नहीं लगेगी, तो 2 को मुझे उस नियम अनुसार विष बोलना है, तो बोलूंगा विष। और उसके बाद में ट्राइफेनिलफास्फिन को यहां ब्रैकेट में लिखूंगा, ट्राइफेनिलफास्फिन, ट्राइफेनिलफास्फिन को यहां कोष्ठक में लिख देंगे। और उसके बाद में क्या है? क्रोमियम धातु है, तो याद रखना क्रोमियम धातु है, एक ही समनव्य मंडल में है, तो ये भाग तो धनावेशित ही है, धनावेशित ही भाग है पूरा। तो धातु का सामान्य अंग्रेजी नाम आता है, तो क्रोमियम हम लिख देंगे, इसे क्रोमियम के रूप में, क्रोमियम। और आगे
इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में आ जाएगी। और ऑक्सीकरण अवस्था जब निकालोगे तो याद रखना, इसको तो हम x मान लेंगे और दो यहाँ पैरों वाला दो प्लस में 2 लगा लेंगे। ट्राइफेनिलफास्फीन याद रखना 0 होता है, ये 2 0 0 हो जाएगा और ये 3 लगा लेंगे आगे, और ये कार्बोनिल में 0 होता है तो फिर इस क्रोमियम की 0 आ जाएगी, तो 0 यहाँ लगा देंगे। अच्छा एक बात, सॉरी ऊपर 2 वाले में देखना, 2 वाले में यहाँ +2 लिखा है, यानी धनावेश इन सारों पर किसी में नहीं है, इसी एक पर ही है बस धनावेश। तो यहाँ धनावेश वाले में ये रहा, यहाँ धनावेश वाले में आपको लास्ट में ऑक्सीकरण अंक के बाद में आयन शब्द और लिखना है। धनावेश ऋणावेश जिसके ऊपर आ जाए उसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के तुरंत बाद आयन शब्द और आता है, तो वो हमें यहाँ लगाना था, उसके लिए सॉरी। और उसके बाद में अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये क्रोमियम हो गया और इस पर आवेश है नहीं तो वहां आयन नहीं लिखा जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें प्लेटिनम है और याद रखना एक एथिल ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा, तो ये होगा डाई एथिलीन और 3 N परमाणु हैं तो ट्राई एमीन। तो डाई एथिलीन और ट्राई एमीन ये लिगेंड है और 2 के रूप में लिखा है। तो फिर जब इसका नाम मैं बोल रहा हूं डाई एथिलीन ट्राई एमीन, इसके नाम में खुद में डाई शब्द भी आ रहा है, ट्राई शब्द भी आ रहा है, तो फिर पैरों वाला डाई वहां आगे नहीं आएगा, तो फिर मुझे 2 के हिसाब से विष काम में लेना पड़ेगा। तो फिर विष लिखूं फिर यहां विष, और उसके बाद में ये बोलूंगा डाई एथिलीन ट्राई एमीन, तो डाई एथिलीन ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। यहां लिखने के बाद में कोष्ठक बंद कर देंगे। और अब धातु कौन है? प्लेटिनम है। ये सारा संकुल भाग धनावेशित है तो प्लेटिनम ही लिखा जाएगा, लास्ट में लिखेंगे प्लेटिनम। और प्लेटिनम लिखने के बाद में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगी। और आप जानते हो ये सारे के सारे जो एथिलीन वगैरह हैं ये उदासीन होते हैं, तो ये उदासीन है तो इस पर 0 आवेश है, तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य वाली आ जाएगी। और एक खास बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को यहां कि जैसे हमने ये पैरों में 2 लगा रखा है, हम ये अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। याद रखना किसी धातु की समन्वय संख्या अधिकतम 6 होती है, किसी धातु की समन्वय संख्या अधिकतम 6 होती है। तो देखिए जैसे मैं सारों में समझा रहा हूं आपको, इसमें Fe के सामने 2 बार साइक्लोपेंटाडाइनिल जुड़ा है तो इसकी समन्वय संख्या 2 है, इसकी समन्वय संख्या 2 है। और इसमें देखना इसमें एक Cl जुड़ा है, एक नाइट्राइटो जुड़ा है, 2 एथिलीन डाई एमीन। लेकिन याद रखने वाली बात है कि एथिलीन डाई एमीन तो द्वितंतुक होता है, तो 2 दूनी 4 इसकी समन्वय संख्या यानी कि कोबाल्ट की समन्वय संख्या 2 दूनी 4 तो यहाँ हो गई, एक ये रही 5 और एक ये रही 6। अधिकतम हर धातु की समन्वय संख्या 6 होती है। इसी प्रकार जैसे इसमें मैंने 2 लगाए हैं, मैं यहाँ 3 नहीं लगा सकता था। 3 क्यों नहीं लगा सकता था? देखिए इसमें एक नाइट्रोजन पर लोन पेयर यहाँ है, एक यहाँ लोन पेयर है, एक इस नाइट्रोजन पर है, तो ये कौन सा लिगेंड हो गया? ये त्रितंतुक लिगेंड हो गया। त्रितंतुक लिगेंड हो गया तो पैरों में 2 लगा है तो 3 दूनी 6, तो इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई। और मैं कह चुका हूं धातु की समन्वय संख्या अधिकतम 6 ही होती है, 6 से ऊपर नहीं होती है, ठीक है ना? तो 6 से ऊपर नहीं होती है। तो एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ 3 लगा सकता था? 3 लगा देने पर इसकी समन्वय संख्या 9 हो जाती, और समन्वय संख्या 9 होती नहीं है IUPAC पद्धति में, 6 तक की होती है। तो फिर इस प्रकार से, तो फिर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार समन्वय संख्या यहाँ देखिए, ट्राइफेनिलफास्फीन 2 बार हो गया और 3 कार्बोनिल 3 2 5, इस क्रोमियम की समन्वय संख्या याद रखना कितनी है? 5 है। ट्राइफेनिलफास्फीन है ना, ये याद रखना उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है और वैसे एक दंतुक लिगेंड है। तो 2 समन्वय संख्या, ये 2 तो ये हो गए खुद और 3 ये 3 2 5, क्रोमियम की समन्वय संख्या 5 है। तो ये एक प्रकार से हम अपनी मर्जी से पैरों में नहीं लगा सकते, ये तो हमें दिया हुआ मिलेगा, ये सारा कुछ हमें दिया हुआ मिलेगा, फिर इसके नाम से हम और फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे।